हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। मुश्किल से 2 या 3 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आपको पूरा मैं अच्छे से गंगा नदी के बारे में समझाऊंगी, जो कि हमारे एग्जाम के लिए क्या है, सफिशिएंट है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वो बिल्कुल हाई लेवल के एग्जाम में बनेगा। ठीक है, जो छोटे मोटे एग्जाम है उन सारे एग्जाम्स को ये वीडियो कवर करेगा। ठीक है, तो पेशेंस से 2 या 3 मिनट अगर आप इस वीडियो को दोगे तो क्या करेंगे, आप थोड़ी अच्छी सी गेन जो नॉलेज है वो आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है, मैंने एक बना दिया स्ट्रक्चर किसका, गंगा नदी का। ठीक, सबसे पहले देखो जो गंगा नदी है वो 2 नदियों से मिलकर बनती है। एक तो है क्या, अलकनंदा, और दूसरी कौन सी है, भागीरथी। और साथ साथ में मैं आपको ट्रिक भी बताती चलूंगी ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, ये क्या है, अलकनंदा, ए से अलकनंदा, बी से भागीरथी। ठीक, ये दोनों नदियां मिली कहाँ पर, देवप्रयाग में। ये कौन सी जगह है, देवप्रयाग। और पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो गंगा नदी है वो कहाँ पर, 2 नदियों के मिलने से कहाँ पर, किस स्थान पर बनती है। तो याद रखिएगा देवप्रयाग। अलकनंदा भागीरथी दोनों कहाँ पर मिली, देवप्रयाग में मिली, जहाँ से एक रिवर आगे बढ़ी जिसका नाम क्या रखा गया, गंगा। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन याद कैसे हम करेंगे कि अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बना। देखो क्या लिखा है, बी मतलब भागीरथी, ए मतलब अलकनंदा। हम याद इसको कैसे कर लेते हैं, कोटेशन याद रखिएगा। जो गंगा नदी है वो क्या है, बीए पास्ड है। ठीक, तो याद रखेंगे आप इसको, आज के बाद तो याद ही हो जाना है। बीए पास्ड मतलब बी से क्या है, भागीरथी, ए से क्या है, अलकनंदा। ये दोनों नदियां जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनती है, गंगा नदी बनती है। कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में। ओके, ठीक है। अब इसी के नीचे पैरेलल से एक नदी आकर ज्वाइन होती है जिसका नाम क्या है, यमुना नदी। जो यमुना नदी है वो क्या है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पर क्या है, मैंने बोला लॉन्गेस्ट, और ये क्वेश्चन कई बार जो है हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, पूछा भी गया है 1-2 बार। तो याद रखिएगा कि पूछा जाता है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो याद रखेंगे आप कौन सी है, यमुना। अब अगर यहीं पर मान लीजिए पूछ लिया जाए आपसे कि यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा टोंस रिवर जो है वो यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना जो है वो कहाँ से निकलती है, तो बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से, बंदरपूछ ग्लेशियर से ये निकलती है। ओके, इतना नोट हो गया आपका। देखो अब उसके बाद आपसे मैं अगर पूछूं कि जो गंगा नदी है वो सबसे जो बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं, तो सबसे अंतिम में कौन सी सहायक नदी है, मतलब सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा नदी की। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, महानंदा, जो कि गंगा की सबसे अंतिम में सहायक नदी है। अब यहाँ से रिवर आगे बढ़ती है, पश्चिम बंगाल में जाने के बाद ये 2 धाराओं में टूट जाती है। कौन कौन सी, भागीरथी और हुगली नदी। ठीक, अब यहाँ से जो मेन एक रिवर आगे बढ़ती है, जब वो बांग्लादेश में एंटर लेती है तो उसको क्या कहा जाता है, पद्मा। ठीक, अब यहीं पर आपसे कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होता है। कैसे, देखो अभी मैं बता रही हूँ। सबसे पहले जब ये बांग्लादेश में गई, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बांग्लादेश का एक छोटा सा समझने के लिए मैप बना दिया। ठीक है, ये क्या है, बांग्लादेश, ये मेन रिवर इसके आगे गई। ठीक, अब इसको हमने क्या कहा, यहाँ पर पद्मा कहा। ऊपर से ही आप ध्यान रखो कि ऊपर से ही क्या आती है, तिब्बत से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और आसाम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। 2 राज्यों से, भारत के 2 राज्यों से ब्रह्मपुत्र नदी जाती है। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर लेक से के पास से निकलती है। कहाँ है ये, तिब्बत में है। जो तिब्बत है वहां पर गंगा जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको क्या कहा जाता है, सांगपो। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, क्या है, सांगपो, इसको सांगपो पढ़ा जाएगा। यहाँ पर क्या है, टी साइलेंट। ठीक, भारत में कहाँ से एंट्री लेती है, तो नामचा वरबा, ये एक दर्रा है, वहां से ये एंट्री लेती है। और पूरा सीधे देख रहे हैं आप, पूरा साउथ में बेंड होती है। अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में क्या है, नामचा बरबा, वहां से ये साउथ में मुड़ती है, फिर आती है असम के अंदर। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है, माजुली आइलैंड। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे, जो भारत है वो वहाँ का रिवराइन, एकमात्र रिवराइन आइलैंड कौन सा है। रिवराइन का मतलब क्या है, रिवर से बना हुआ आइलैंड, तो उसका नाम क्या है, माजुली द्वीप। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ इसको, माजुली। कहाँ पर है ये, असम के अंदर। ठीक, तो ये माजुली द्वीप बनाते हुए आते हैं कहाँ पर, बांग्लादेश में। जब बांग्लादेश में ये जो पद्मा नदी मतलब गंगा नदी जब भारत से आगे बढ़ती है, बांग्लादेश में जाती है, तो इसको हम कहते हैं पद्मा नदी। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही देख रहे हो, अब इसका भी नाम यहाँ पे बदलेगा,
जैसे तिब्बत में इसका नाम सांगपो था, इंडिया में ब्रह्मपुत्रा, वैसे ही जब बांग्लादेश में आगे जाती है तब इसको कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है? जमुना। यमुना के साथ इसको कंफ्यूज मत करना, जमुना। ठीक, अब यहाँ पर जो पद्मा नदी है, ठीक है, पद्मा नदी का नाम यहाँ से एक और चीज याद रखना, तीस्ता रिवर इससे ज्वाइन होती है आगे। कहाँ से? तीस्ता नदी से ज्वाइन होती है। ठीक है, उसके बाद ये आगे कहलाई पद्मा, इधर से आगे जमुना, जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियां आपस में मिल गई। अब आगे एक और धारा बढ़ती जा रही है जिसका नाम क्या है? मेघना। क्या है? मेघना। ठीक, अब ये जो मेघना मेन रिवर है, यहाँ पर ये क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा, जिसको हम राउंड फिगर में बोलते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां आपस में मिलती हैं। कहाँ पर? बांग्लादेश में, जहाँ पर बनाती हैं क्या? सुंदरबन डेल्टा, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर यह आया, मेन कौन सी ऐसी नदी है? तो मेघना है। यही जो मेघना है वो कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनती है? तो याद रखना, पद्मा और जमुना। पद्मा मतलब गंगा, जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियां कहाँ पर मिली? बांग्लादेश में, जिसका नाम हुआ आगे बढ़ी मेघना। मेघना आगे बनाती है सुंदरबन डेल्टा। ये जो सुंदरबन डेल्टा ये क्या है? यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, या फिर हम इसको यूनेस्को ना बोलकर रामसर साइट के अंदर रखते हैं। ठीक है, यूनेस्को नहीं, रामसर साइट। ओके, याद हो जाएगा। थोड़ा सा फिर से देखो, गंगा नदी दो नदियों से मिलकर बनी अलकनंदा और भागीरथी। ये दोनों नदियां कहाँ पर मिली? देवप्रयाग में, जिसके मिलने के बाद एक रिवर आगे बढ़ती है जिसका नाम हमने रखा गंगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। यमुना की सबसे जो लंबी सहायक नदी है वो टोन्स है। जो यमुना है वो सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी? गंगा की। अगर हम बात करें यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो ये बंदरपुर ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी की सबसे अंतिम में सहायक नदी कौन सी है? महानंदा है। अब ये जो गंगा नदी है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जाके दो धाराओं में टूटती है, भागीरथी और हुगली। एक मेन रिवर हुगली जो आगे बढ़ती है कहाँ पर जाती है? बांग्लादेश में। इसको तीस्ता रिवर ज्वाइन करती है, फिर इसका नाम होता है पद्मा। पद्मा जो है वो जमुना को मिलती है, जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र। ठीक, जमुना और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, फिर आगे एक धारा बढ़ती हुई कहाँ पर? मेघना, जिसका नाम होता है जाकर क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि क्या है? रामसर साइट। अच्छे से सारे पॉइंट याद हो गए होंगे आपको। आई होप मैंने अच्छी कोशिश की है आपको बताने की और आपको समझ में भी आया होगा। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा उनको अच्छे से समझ में भी आया होगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छे से इसको नोट कर लेना। कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर से वीडियो को देख लेना। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा अपना डाउट, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।